पटेल नगर सेकंड डी ब्लॉक ट्रिपल स्टोरी कॉलोनी में जीडीए मार्केट के ऊपर बने भवन में लगभग 10 साल से अवैध कब्जा कर रह रहे शराबी चौकीदार से परेशान हुए कॉलोनी वासी। हम भी तुम्हारे बच्चों को हमारा कुछ नहीं चाहिए, अपना केस आप कुछ लीजिए। जहाँ पर जीडीए की मार्केट है, इस मार्केट पर अवैध रूप से कोई व्यक्ति रह रहा था काफी लंबे समय से और सुना यहाँ गाली गलौज कर रहा है। हाँ जी, दे रहा है। क्या पूरा मैटर है? मैटर ये है कि वो एक तो शराब बड़ी पीते हैं चौकीदार भैया। भाई उनकी 5 बेटियां थी, सब लगता था कि उनकी 5 बेटियां हैं कि चलो कोई बात नहीं, भाई थोड़ी पूरे मोहल्ले की थोड़ी हेल्प मिल रही थी उनको। 5 बेटियां उनकी यहीं पली हैं, उनको यहीं उनका जन्म हुआ है। जब वो ज़्यादा वो पीने लग गए, फिर गालियाँ गलौज भी करने लग गई, इतनी गंदी गंदी गालियाँ माँ बहन की। तो फिर उन्होंने मेरे हैजिंग के ऊपर 3 बार तो हाथ उठाया, उन्होंने चश्मा तोड़ दिया उनका, और तीसरी बार ऐसा हुआ है जो उनके ऊपर हाथ उठाया गया है। तो अब 2 बार तो माफ कर दिया था, तीसरी बार नहीं माफ हुआ। तो कोई कंप्लेंट नहीं करी इनके खिलाफ? कोई मतलब करी, 1-2 बार डाली है, करी है। जैसे गए वो ले गए थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। भाई उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि ये मतलब पी के शराब पी के बहुत गालियां देते थे। रात को जैसे ले गए, बंद कर दिया, फिर सुबह छोड़ दिया। इतने लंबे समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं अवैध रूप से, तो कोई ऐसा नहीं लगा कि सुरक्षा की भावना, कोई डर वर? कभी वैसे करते थे, अब ताला खोलने के लिए कहना अपने आप खोल लो। हमारे बेटे से कहते थे अपने आप खोल लो ताला, अपने आप ही बंद कर जाओ, अपने आप खोल लो। ये क्या मतलब है? चौकीदार वो नहीं है, वो मालिक है इस कॉलोनी का, हम नौकर हैं यहाँ के। गेट भी हम खोलेंगे, सब कुछ हम करेंगे। वो यहाँ फोल्डिंग बिछा के शराब पी के पड़ा रहता है, वो सुनता नहीं किसी की। जैसे कोई रात को 12 बजे आ, 1 बजे आ शादी विवाह से, तो उसे कहता मैं नहीं खोल, जाओ अपना काम करो। तो वो जबरन यहाँ रह रहा? हाँ, जबरन ही रह रहा जी। तो हमने कई बार उससे कहा भैया तू अपना बोरिया बिस्तरा उठा, नहीं तो हम तेरी कंप्लेंट करेंगे जीडीए में, पर वो हमारी सुनता ही नहीं। लेखा नाम है मेरा। अच्छा जी। और यहीं पे आन के शराब पी के गालियां बकरा था। कौन? फिर नंदू। अच्छा, नंदू चौकीदार। नंदू चौकीदार। फिर समझाया तो फिर उल्टी सीधी बहुत गंदी गंदी गाली बकने लगा। ऐसा क्या कारण रहा जो गाली दे रहा था? पी के आ गया था, बस पी के। किसी ने कह दिया ना, इधर की लड़कियों ने 2 ने कहा इनने तो बहुत पी रखी है, तो बस उनको भी गालियां बक रहा था बहुत बुरी तरह से। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जो ये पूरी कॉलोनी वाले चाहे भैया, हम चाहते हैं अपना अपना सामान उठाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है बाबूजी। और किसी को रख लेंगे। समझे नहीं समझे, हम यही चाहते हैं। हमारी हाथ जोड़ते से विनती है, यहाँ से चला जाए और हमारी कॉलोनी सुखी हो जाए, हम ये चाहते हैं बाबूजी। जी जी। हाँ जी, मेरा नाम विनय है, मैं कॉलोनी निवासी यहाँ की अध्यक्षता भी देखता हूँ यहाँ की। ये मेरे ख्याल सामान भी उसका बाहर पड़ा हुआ है। ये बाहर कल जीडीए से खाली हुआ है। ये जीडीए में क्यों डाल दिया उसका? ये अवैध कब्जा था जीडीए का। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने कल खाली करा दिया, पुलिस भी थी, सब प्रशासन ने खाली कराया है। अब ये यहाँ से सामान लेके नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं, और ये कॉलोनी की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इन्होंने सरेआम सभी कॉलोनी निवासियों के सामने कहा है कि मैं चोरियां करवाएंगे हम यहाँ पे। अच्छा, कॉलोनी में इसकी कंप्लेंट आपने पुलिस को डाली? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट है, सब है। तो इसलिए अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, अभी कहते देखते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी सब कार्रवाई चल रही है, आप लोगों को सामने भी है दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बस सबकी सुरक्षा के लिए हमारा काम है, सबकी सुरक्षा और रहे। जी, आपकी कॉलोनी के अंदर एक चौकीदार द्वारा सुना पिछले 10 साल से अवैध कब्जा करके रहा और यहाँ की कॉलोनी के लोगों को गाली गलौज करता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला था? जीडी ने सुना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है? ऐसा है जी, ये चौकीदार 10 साल नहीं, इससे ज्यादा रह रहा है, 13-14 साल से रह रहा है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है नंदू, बिहार का रहने वाला है। ये फैमिली के साथ यहाँ रह रहा है। हम सब लोग सबसे गरीब है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा तो इससे कोई झगड़ा है ही नहीं ना। ये जीडीए का जो ऊपर का हॉल है उसमें ये कब्जा करके रह रहा था, कॉलोनी वालों ने दिलवाया होगा, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। ये कॉलोनी के लोगों को गाली क्यों देता है? गाली इसलिए देता, पी के गाली देता है, इसकी आदत है। वो ये समझता कि मैं यहाँ का हो गया, क्या कहना चाहिए, रहने वाला हो गया, कुछ भी किसी को कुछ कह सकता हूँ। पी के बीवी को भी गाली देता था, वो अदर बात है, उसके घर की बात है, हम लोग मतलब नहीं। बहन बेटी काफी रहते हैं, क्या उनके लिए कोई खतरा नहीं है? बहुत बदतमीजियाँ करता है, बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए। और अभी 6 तारीख को तो कोई बात ही नहीं थी,
तो मैं सामने मोमरेट रहती है मैडम जुलेखा, मैडम है जुलेखा उसका नाम है, इंतजाम उसके हस्बैंड का नाम है। तो वो उसके घर गया, पिए हुआ था, पिए हुए उसने मेरे इलेक्शन में भी कई बार बदतमीजियाँ करी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, भाई चलो कोई बात नहीं। मैंने से बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड भी चाकू से फाड़ दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब उस दिन उसे गालियां दे रहा था, उसके घर जाके उसने गालियां दी हैं, क्योंकि इसके बैक साइड में उसके दामाद का मकान है, फ्लैट, उसमें उसके जो हॉस्पिटल है ये मेट्रो लाइफ का, उसकी नर्सें रहती हैं उसमें, तो उसको गाली दे रहा होगा। मैं तो अपने घर में थी, जब मैं बाहर जा रही थी दूध का बिल भरने, तो ये उसके घर जाके जब उसने गालियां दी तो ये उसको बाहर लाई कि बाहर चल के बात कर, चल पिए हुए चल चल। तो मैं वहाँ जाती हुई उसने बोला कि देखो मुझे गालियां दे रहा है। मैंने कहा इसने ड्रिंक कर रखी है, इससे फालतू मत बोलो, छोड़ो। वो तो मुझे ही मतलब गंद बकने लगा, इतनी बकवास, इतनी गंदी गाली दी जिसको मैं बता नहीं सकती। इसको जेंट्स भी कोई गाली देते हुए शर्माएगा जो इसने गाली गलौज करी, और मुझे कहा कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे डंडे भी उठाए, मेरे पीछे भागा पीछे ही। तो फिर मैंने फ़ोन किया 112 पे, किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पुलिस चौकी पे गई, एक पुलिस वाले आए, वो बोलने लगे भी इसने पी रखी है, अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सुबह देखेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत मुद्दा बड़ा हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं सियानी गेट थाने चली गई एप्लीकेशन देने, क्योंकि देना जरूरी था। तो वो देने गई तो वहाँ एसआई ने, इधर जो सब इंस्पेक्टर नए आए हैं, पहले अक्रम था, अब कोई दूसरे हैं, वो सिपाही हेड कांस्टेबल है मेरे ख्याल गौरव, उसको कर दिया, व्हाट्सएप डाल दिया और बात करिए जब ये। तो वो शाम को आए, वो बोले मैं इस दिन में तो दबिश में हूँ, शाम को आऊँगा। वो शाम को आया तो ये नहीं था, ये खोखा चाय की ठेली लगाता मुकंदाल स्कूल के पास। मुकंदाल स्कूल इधर है, इधर पार्क छोटा सा बना हुआ, उसके अंदर चाय का खोखा भी लगाता है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में वहाँ से वो पुलिस वाले पकड़ के ले आए, पूरी कॉलोनी उसके बरखिलाफ थी। मेरा तो कोई इस वे में कुछ देना लेना ही नहीं है। अच्छा, जिस समय झगड़ा कर रहा था उस समय जीडीए वालों को किसी ने फ़ोन किया होगा, फ़ोन करने पे जीडीए वाले सुबह आ गए कि भाई उसकी लाइव बनाई बकायदा चौकीदारनी की, ललिता इसकी मिसेज का नाम है। तो बोले जी ऐसा है कि तुम कब से रह रहे हो, इतना सारा उसने लाइव बनाया। मैं इतने दिन से, भाई तुम्हारा मकान तो है नहीं, और ये मीटर किसने बिजली का लगा रखा है। तो बोले जी ये तो हमने चार्ज वाला लगाया। तो बोले किस बिहाफ पे लगाया। उसने सीधा एसडीओ को फ़ोन किया, भारती हैं एसडीओ भारती, उन्होंने जेई से पूछा, जेई ने बताया भी इसने खोखा बता रखा है, खोखा तो है नहीं। तो ये जेई यहाँ के जो सुपरवाइजर मिस्टर राठी, उन्होंने बोला भी ये खोखा तो है नहीं, खैर वो कनेक्शन कट गया। उसके बाद में ये दूसरे तीसरे 2-3 दिन का इसको टाइम दिया, इसने खुद बोला मैं 3-4 दिन में खाली कर दूंगी। तो किया नहीं, जीडीए वाले कल आए, फोर्स लेके खाली करा गए। अब मेरा मुद्दा इस बीच है ही नहीं, मेरा मतलब ही नहीं, ना खाली कराने में ना बिजली हटाने में। उसके बाद कहती मैं तो यहीं जमी रहूंगी और तुम्हें मार के जाऊंगी। तो ये तो मेरे लिए खतरा है। तो अभी आप क्या कार्रवाई करना है चाहोगे? मैं एप्लीकेशन लूंगी उधर, एक रिसीविंग लूंगी पुलिस के बड़े अधिकारी से थाने में। मुलाकात की? नहीं करूंगी मैं, कल आज मैं गई थी, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम भी चलेंगे, 2 आदमी जो भी है कॉलोनी वाले, मुझे साइन करा के कमिश्नर को दूंगी, जिसमें इनको एक्शन लेनी चाहिए, या इनको दूंगी, कमिश्नर साहब नहीं मिलेंगे तो एसीपी को दूंगी। तो आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? किस हाँ, पुलिस प्रशासन जो है कि इनका सामान हटाए यहाँ से, ही यहाँ क्यों जमे हुए। बोलती मैं यहीं रहूंगी, सामान हटाना चाहिए, हटा के इसको कहीं भी जाए, इससे कोई वास्ता नहीं। ये थोड़ी है कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे कहती है एप्लीकेशन अपनी वापस ले लूँ, क्यों ले लूँ मैं। ये कहता मैं तो बिहारी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, कांड करके भाग जाऊँगा। एक बात यह है कि जब आप लोग सब चले गए थे तो मुझे कहती है तुम्हारे जीने के नीचे आके आत्महत्या करूंगी मैं, तो फंसाऊंगी मैं सीमा शर्मा को, तुम्हें फंसाऊंगी। तो मेरा इसमें क्या वास्ता जी, कुछ भी करो, मेरा तो वास्ता नहीं है। मेरे को ब्लैकमेल करना, मेरे को धमकी देना, ये कहाँ का तुक है, ये अच्छी बात नहीं। आपको किस लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रही है उसके, हाँ नहीं, कंप्लेंट वापस लेने के लिए कह रही है। लेकिन एक बात, जीडीए ने इसका मकान खाली करा दिया, जीडीए की जमीन थी वो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, जीडीए तो देगा नहीं देगा। तो अब ये क्या करेगा? जीडीए वाले जिस समय आए थे, 2 दिन बाद जब आए थे इसको दोबारा लाइव बनाने की, तुम कब खाली करोगे, तो उसने कहा था 3-4 दिन बाद कर दूंगी। तो जीडीए वाले जेई भी थे और वो भी थे सुपरवाइजर, मैंने उनके सामने, इस लेडी के सामने कहा जो इसकी बीवी है ललिता चौकीदार की, मैंने कहा बताइए जय साहब, हमने आपको कहा है मकान इसका हॉल खाली करा दो। बोले नहीं, आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी जो आपका हम क्या ना मानेंगे।
बाकी मैंने बोला कनेक्शन कटवाने किसने कहा था, बोले हमने उसको बिजली दफ्तर में फ़ोन किया एसडीओ साहब को, हमने कनेक्शन कटवा दिया। और बोले वो तो बिजली वाले कह रहे हैं हम तुम्हारी वो करा दूंगा, कंप्लेंट कराऊंगा कि तुमने खोखा लिखवा रखा है। अच्छा, ये आप क्या तो ये जो मार्केट के ऊपर होल बना हुआ था, हाँ जी, और पिछले 10 साल से जीडीए को इसका संज्ञान ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी पे कोई और कब्जा करके रह रहा। नहीं किया, 1-2 बार आए थे, जैसे किसी ने शिकायत की, क्योंकि ना वो नीचे दुकानें है ना, हाँ। तो दुकानों का जो ऊपर का प्लास्टर है पुरानी हो चुकी तो वो नीचे गिरता है। तो पंकज ने और ये दूसरे दुकानदार उन्होंने कहा था कि भाई ये प्लास्टर गिर रहा है, आप इसकी रिपेयरिंग करो। पता नहीं रिपेयरिंग करके क्या करके आए हुए थे बीच ऊपर ही में। कब्जा करे हुए था 10 साल से, हाँ। मुझे को यही नहीं पता कि हमारे उसमें कोई कब्जा करके रह रहा है। जब वो आते थे 1-2 बार आए हैं, लेकिन उस समय चलो भाई पब्लिक कहती चल गरीब आदमी रहने दो। ये लोग कहते थे अंदर वाले आज भुगतान भुगत रहे हैं, खाना पीना भी देते थे, सब लोग इसकी सेवा करते हैं भाई बच्चे। अब ये तो इसका कहना क्या, लोग कहते छोटे बच्चे हैं, कहना नहीं चाहिए। देखो आप प्रेस वाले हो, अब मैं राजनीति में हूँ, ये कहता जब तक लड़का नहीं होगा बालक बनाता ही रहूंगा। ये कोई तरीका थोड़ी, तो छोटे ही रहेंगे बच्चे तो फिर। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।